So I welcome Dr. Bhadoria, and I look forward to a very interesting session because I also need your guidance. Really don't know how much I can implement because we mostly non-veg eating cuckoo and lots of oil and all those things. So that program is there with us. But it's good to have you here, and we'll be able to at least take some preventive steps so that we don't end up in larger problems. Welcome once again, and without much delay, I would like you to start your session. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now invite Dr. Ankumar Bhadoria without any delay to start the awareness session. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लिवर के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैं डॉक्टर अरुण सिंह भदौरिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो हम पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको देखते हैं। पेट में इंटेस्टाइन्स आती हैं अपनी, स्मॉल बाउल, लार्ज बाउल, इसोफेगस, स्टमक और लिवर और पैंक्रियास। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, वाइटल ऑर्गन है जो कि लिवर, जिसको जिगर कहते हैं। तो एक्चुअली इंटेस्टाइन भी हैं जो अपनी लाइफस्टाइल से काफी ज्यादा अफेक्ट होती हैं, बट लिवर ऐसी डिजीज ऑर्गन है जो परमानेंटली डैमेज हो सकता है अगर अपन इसका ख्याल नहीं रखें। तो इन जनरल बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन हो तो ऊपर वाले ने जो व्यवस्था की वो ऐसी है कि आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको जो नेचुरल वेज है उन्हीं से आप लंबे समय तक इसको हेल्दी रख सकते हैं। तो लिवर पहले समझते हैं होता क्या है। लिवर वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मीन्स जैसे गॉल ब्लैडर बॉडी से निकल जाए या अपेंडिक्स निकल जाए तो आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लिवर नहीं है आपके पास तो आपका काम नहीं चलेगा, मतलब आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो लिवर शरीर में एक ही होता है, किडनी दो होती हैं। ये दाहिनी तरफ पसलियों के नीचे होता है। इसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है कि कहीं ट्रॉमा से डैमेज ना हो, तो इसलिए रिब्स के नीचे बनाया है इसको। तो बॉडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन है। लिवर के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते हैं कि हाँ, खाना नहीं पच रहा है तो क्या लिवर में प्रॉब्लम होगा। तो डाइजेशन का काम लिवर करता है। अपन जो भी खाते हैं वो, चाहे पानी पिए, चाहे खाना खाएं, चाहे एंटीबायोटिक खाएं, चाहे टॉक्सिन्स लें इन फॉर्म ऑफ अल्कोहल या कुछ और पॉइजन लें, तो वो सब लिवर से होकर ही जाता है। और लिवर चेक पॉइंट है, लिवर को बिना बाईपास करे ये शरीर में नहीं पहुंचेंगे। तो लिवर अगर हेल्दी रहेगा तो टॉक्सिन्स, अननेसेसरी चीजें बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं पहुंचेंगी। लिवर कमजोर होगा तो बाकी शरीर के हिस्से में ये चीजें पहुंचेंगी। तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है लिवर के बारे में, रिजनरेटिव कैपेसिटी। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुनते हैं, अब लिवर तो एक ही होता है और लाइव पर्सन भी अपना लिवर डोनेट करता है, फिर उसके पास क्या बचेगा और फिर वो बचे हुए लिवर से कैसे सर्वाइव करेगा। तो लिवर में इतनी ज्यादा रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है। एक्चुअल में अगर आप 90% लिवर भी किसी का निकाल लें, अगर उसके पास हेल्दी 10% लिवर भी है तो वो रिजनरेट कर जाएगा, पूरा लिवर रिजनरेट कर जाएगा। आपका अगर किसी का हाथ कट जाता है तो रिजनरेट नहीं होता है, किडनी कट जाए तो नहीं होगी, हार्ट चला जाए नहीं होगा रिजनरेट, हेयर्स आपके आ जाते हैं ना, काट दो, ऐसे लिवर है। लिवर आप काटेंगे वो पूरा रिजनरेट कर जाएगा, फिर से नया लिवर बन जाता है। बट वो 10% जो है वो हेल्दी लिवर होना चाहिए। अगर वो अनहेल्दी लिवर है, उसमें फैट डिपॉजिट है, फैटी लिवर है, या उसमें फाइब्रोसिस, स्कारिंग हो गया, तो वो रिजनरेट नहीं करेगा। रिजनरेटिव पावर जो बहुत शानदार है वो लिवर के पास में। तो ये लिवर का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें अपन देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक फैक्ट्री इसको बोला गया है। फैक्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आप कुछ भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन या फैट लेते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसको एकदम ब्रेक कर देती है। जैसे घर होता है, अब घर को आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो काम आपका इंटेस्टाइन कर देती है। वो ब्रिक्स के फॉर्म में फिर वो जो भी मटेरियल है वो लिवर के पास पहुंचता है, तो लिवर फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करती है, नया घर बनाएगी। तो मीन्स आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाया तो डायरेक्ट वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट उस फॉर्म में ही ब्लड में नहीं पहुंचेगा। पहले इंटेस्टाइन पूरा ब्रेक करेगी और लिवर फिर जो आपको रिक्वायर्ड है वो उसको सिंथेसिस करेगी। तो प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है लिवर, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फिर
बॉडी में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वहाँ प्रोटीन भेजेगा, फैट का रिक्वायरमेंट अगर बॉडी में है तो बॉडी में सप्लाई करेगा, अगर नहीं है फैट का एनर्जी का सोर्स है, नहीं है तो लिवर में स्टोर होगा। ऐसी कार्बोहाइड्रेट बॉडी में रिक्वायरमेंट है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज करेगा, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट भी लिवर स्टोर कर लेगा, तो स्टोरेज का काम करता है। फिर जो वाइटामिन बॉडी को रिक्वायर्ड है वो भी लिवर स्टोर करने का काम करता है। तो अब होता क्या है, जो आज के समय ट्रेंड है कि एनर्जी की कोई कमी नहीं है, खाने के लिए अपने पास कार्बोहाइड्रेट भी है, ढेर सारा ऑयली फूड भी अपन खा रहे हैं, पर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हम। लिवर के पास पहुंचता है, फिर लिवर को उसको स्टोर करना पड़ता है, वो सालों साल से स्टोर होता रहता है लिवर में, यूटिलाइज नहीं होता है, तो लिवर धीरे 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 आपके फैट से फुल हो जाता है। अब जैसे ये रूम है, इसमें लोग आए और जाएं तो रूम क्लीन रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन अगर लोग आते जाएं आते जाएं आते जाएं और जाए ना, तो ये फुल हो जाएगा। इसका जो फंक्शनल जो काम है वो काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लिवर का रहता है कि आपन जो भी खा रहे हैं उसमें स्टोर होता चला जा रहा है लिवर में, और कुछ भी लिवर से बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा है। बॉडी में एक्सक्रीशन का फैट का कोई और जरिया है नहीं, आपको उसको बर्न करना पड़ेगा, कैलोरी जनरेट होगी तभी वो यूटिलाइज होगा, तो धीरे धीरे वो लिवर में स्टोर होता जाता है। तो इसमें दो फोटो अपन को समझ में आ रहे हैं मोटे मोटे, एक मोटा आदमी है उसका लिवर का फोटो और एक पतला आदमी है। तो अब मोटे आदमी के पास क्या है, ढेर सारा कैलोरी है, उसने ढेर सारा फैट खाया है, तो पूरा वो लिवर में स्टोर हो गया है। तो लगभग ऐसा ही लिवर हमें, जब अगर किसी का ऑपरेशन किया जाए मोटे आदमी का, तो लिवर ऐसा ही दिखाई देता है, और पतले आदमी का लिवर एकदम स्मूथ होता है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए इस पीपीटी से, बस इतना ये कि फोटो याद रख लें कि लिवर को अगर फिट रखना है तो पतला होना है, अगर मोटे रहेंगे तो लिवर ऐसा रहेगा। तो इतना भी समझ में आ रहा है कि अनहेल्दी कौन सा है। ये नोड्यूलर लिवर है, नोड्यूलर अनहेल्दी येलोइश लिवर है, और ये फ्लैसी लिवर है, स्मूथ लिवर है। तो ये हेल्दी लिवर होता है, जो पतला है आदमी तो अगर ऐसा लिवर रहेगा, और ये जो अगर मोटे हैं तो ऐसा रहेगा। और इसका क्या प्रॉब्लम, ये एक्चुअली जो ऊपर वाला जो लिवर दिख रहा है ये इतना अनहेल्दी है कि अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे पेशेंट को बोला जाए कि हाँ आप क्या लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या, इसका लिवर मतलब रिजेक्टेड है, ये पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनका लिवर बचेगा ना वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा, इसमें कोई पावर नहीं। हाँ पेशेंट का काम चल रहा है, उसको कोई सिम्टम नहीं होंगे, पता ही नहीं चलेगा कि अंदर से ऐसा लिवर बैठा हुआ है। बट ये लगभग 50 से 60% पेशेंट में मिलता है, जो ओबेसिटी से, जिनके पास ओबेसिटी है, वजन जिनका ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में उनका लिवर ऐसा हो जाता है। 50-60% लोगों में ऐसा लिवर रहता है। अब वो पता तो अगर आप टेस्ट करते हैं तो चलेगा, बाहर से देखने में कुछ नहीं पता चलेगा। अंटे अनलेस की लिवर आपका इतना वीक हो जाए कि वो 10% भी फंक्शन नहीं करे, तब जाके आपको सिम्टम आएंगे। तो अंदर से लिवर पतले आदमी का मोस्टली ऐसा होता है, मोटे आदमियों का ऐसा। तो एक तो ये मोटापे से रिलेटेड लिवर कमजोर हो सकता है। अल्कोहल को हम सब जानते हैं, इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉमन कारण जिससे लिवर डैमेज होता है वो अल्कोहल है। अगर कोई भी अल्कोहल ड्रिंक करता है तो इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से वो एब्जॉर्ब होता है। मैंने कहा कोई भी चीज बिना लिवर को बाईपास करे ब्लड में नहीं जा सकती है, और अल्कोहल को पीते हैं लोग ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, तो ब्रेन में भी पहुंचना है तो ब्लड से लिवर होके ही जाएगा। तो लिवर को पहले उसे मेटाबोलाइज करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है अल्कोहल को। तो जब वो लिवर को ब्रेक करता है तो जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आपके लिवर को डैमेज करता है। अल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज है। फिर कुछ वायरस होते हैं जो परमानेंट लिवर को डैमेज कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, ये ब्लड से फैलते हैं। इनको आप सिम्टम का वेट नहीं कर सकते हैं, इसको अगर पता करना है आपके अंदर ये वायरस है कि नहीं तो चेक कराना पड़ेगा। और इंदौर और उनके आसपास के एरिया में हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, और ये केवल टेस्टिंग में पता चलता है। घर में एक मेंबर को अगर हेपेटाइटिस बी है, कई सारे लोगों को होने के चांसेस होते हैं। और हेपेटाइटिस सी जो है ये भी ब्लड से फैलता है, बट आज के समय इसके इंसिडेंस बहुत कम है। हेपेटाइटिस सी के ए और ई जो होता है कंटामिनेटेड फूड से आता है, मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज रहती है, बट कई बार हेपेटाइटिस ए और ई से लिवर फेल होता है, डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। और ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर से, अगर आपने कोई पानी ऐसा पिया है जो किसी हेपेटाइटिस ए के पेशेंट के स्टूल से कंटामिनेट हुआ है, तो मोस्टली इंडिया में जो वाटर सोर्स हैं कंटामिनेशन उनमें काफी कॉमन है, तो बेटर है पानी को उबाल के यूज करना चाहिए। फिर थर्ड जो मोस्ट कॉमन, जो मैंने रेड कलर में जो लिखा है, फैटी लिवर डिजीज, ये ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की वजह से होने वाली बीमारी है, ये अभी थर्ड नंबर पे है। बट
मेरा जो अनुमान है कि ये कुछ सालों में नंबर 1 पे आने वाली है। इंडिया में अगर देखें तो जो भी 20 प्लस हैं तो लगभग 60% लोग ओवरवेट हैं। ओवरवेट पता नहीं चलता है, बट अगर आप अपना वेट चेक करेंगे, हाइट का उसका क्राइटेरिया देखेंगे तो आप ओवरवेट कैटेगरी में जाएंगे। और ओवरवेट है इंडियन डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, तो ऐसे लोगों में ये लिवर के इश्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लोग काफी पूछते हैं कि अल्कोहल का कोई सेफ लिमिट होता है क्या? वेस्ट में जरूर होता है, बुक्स में लिखा है कि हाँ 2 पैक्स फॉर मेल एंड 1 पैक फॉर फीमेल, up to 2 packs and up to 1 pack in female is safe, but Indians में any amount of alcohol is harmful. Even WHO कहता है कि any amount of alcohol is harmful. तो अल्कोहल का कोई सेफ लिमिट नहीं है, ना कोई ऐसे फायदे हैं। तो अगर कोई फायदे बता के भी अल्कोहल पीते हैं तो वो भी गलत है। तो ये कुछ स्टेज होती है लिवर खराब होने की। इनिशियली ये हेल्थी लिवर है, वैसे ही कलर का स्मूथ लिवर, धीरे धीरे येलोइशनेस आने लगती है। फैट येलो होता है, हम जानते हैं, तो येलो फैट डिपॉजिट होता है, सिंपली तो येलोइशनेस होती है। धीरे धीरे फैट की वजह से लिवर या अल्कोहल की वजह से जो डैमेज हो जाता है तो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार अल्कोहल की वजह से इतना सीवियर डैमेज होता है कि अल्कोहल हेपेटाइटिस, मतलब पेशेंट हमारे पास आते हैं 2 दिन पहले तक कोई दिक्कत नहीं थी, कभी कोई लिवर की बीमारी नहीं थी, अभी वो 2 दिन से पीलिया हो रहा है, धीरे धीरे पेट में सूजन आ रही है, और इसको अल्कोहल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें लगभग 50 to 60% पेशेंट बचते नहीं है बिना लिवर ट्रांसप्लांट के। 2 दिन पहले तक ठीक थे और इतना ज्यादा अल्कोहल पिया है कि वो सीधे लिवर डैमेज हो गया, अल्कोहल हेपेटाइटिस। तो आइदर ट्रांसप्लांट और डेथ। सर्वाइवल 20-30% केसेस में ही रहता है। तो अल्कोहल जानते हैं सब लोग कितना डेंजरस है। फिर वायरल हेपेटाइटिस के बारे में मैंने बताया कि ए और ई जो होते हैं कंटामिनेटेड फूड से, ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, मतलब इनसे बचा जा सकता है। आप अपने लिवर को बचा सकते हैं हेपेटाइटिस ए और ई से, बस आपको खाने और पीने का ध्यान रखना है। तो बाहर का खाना, आउटसाइड फूड और बिना उबला हुआ पानी अगर आप पी रहे हैं तो उससे हेपेटाइटिस ए और ई का रिस्क होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को। प्रेग्नेंट फीमेल में अगर हेपेटाइटिस ई होता है तो लगभग 20% मॉर्टेलिटी, बहुत हाई मॉर्टेलिटी होती है अगर प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई हो। और पूरी तरह से इससे बचा जा सकता है, केवल प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कंटामिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस ई बहुत डेंजरस है प्रेगनेंसी में। बी और सी, बी के लिए मैं कहूंगा कि सबको लाइफ में एक बार हेपेटाइटिस बी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वैक्सीन लेना चाहिए। घर में किसी को अगर हेपेटाइटिस बी रहा है तो जरूर हेपेटाइटिस बी का चेकअप कराना चाहिए। इसका वैक्सीन बहुत इफेक्टिव होता है। ये फोटो है हेल्दी वर्सेस फैटी लिवर। तो ऐसा लिवर जो अभी स्टडीज हुई है, तो इंडिया में फैटी लिवर का प्रेवलेंस, सभी अगर 100 लोग अपन देखें, 100 लोगों में चेक करें तो लगभग 40 to 50%, लगभग आधे लोग यहाँ अगर बैठे हैं तो आधे लोगों का लिवर पीला है, आधे लोगों का लिवर प्लसी है। तो ये हेल्दी लिवर है, ऐसा लिवर होना चाहिए। बट आधे लोगों का लिवर मान के चलिए ऐसा है, बाहर से कोई सिम्टम नहीं है पर ये खराब होने की उस पर पहुंच गया है। अब हो सकता है कि ये धीरे धीरे इतना खराब हो कि आपकी जो एज है 80-90 साल, वहां तक ये काम कर जाए। हो सकता है कि ये 60 पे जाके बैठ जाए। जब बैठ जाएगा तो फिर इसके सिम्टम आएंगे, और सिम्टम एक बार लिवर के आ गया, लक्षण आ गया आपको कि पैरों में सूजन आ गया, पानी भर गया, तो फिर ट्रांसप्लांट है या फिर 1-2 साल बचते जाएगी। ये स्टेज भी लिवर की जो है, अगर आप लिवर की थोड़ी हेल्प करें तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं है, इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस स्टेज से लिवर इस स्टेज में जा सकता है। अगर किसी को ओबेसिटी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, पहले फैटी लिवर रहा है या अल्कोहल लेता है, तो चेक कराएं भाई कि ये समस्या तो नहीं है। और आजकल इसको चेक करने का जो सबसे बढ़िया मेथड है एक्चुअली फाइब्रोस्कैन। लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं कई बार, पर वो नॉर्मल भी आते हैं। फाइब्रोस्कैन से आप क्विकली इसको पता कर सकते हैं कि ये वाला लिवर तो नहीं बैठा अंदर। तो फाइब्रोस्कैन का भी कैंप भी चल रहा है एनटीपीसी में। तो ये लिवर है आपके पास, तो इसको पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। इसके बाद वाली जो स्टेज होती है सिरोसिस की, फिर उससे लिवर ठीक नहीं होता है, उससे रिकवर नहीं होगा। तो अभी तक तो अल्कोहल से रिलेटेड डैमेज देख रहे थे। अब एक बीमारी का नाम है नॉन अल्कोहल, अब इसका भी नाम बदल दिया गया है कि
मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज बोलते हैं, पर कुल मिला के जिन्होंने अल्कोहल नहीं पिया, डॉक्टर साहब आपने कभी शराब नहीं पिया और लिवर कैसे खराब हो गया, तो ये बीमारी है। और ये बीमारी यूरोप में इतनी कॉमन नहीं है, कॉमन है पर इतनी नहीं जितनी इंडिया में है। इंडिया के पास तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, बट लाइफ स्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई इंडिया की कि मिडिल क्लास फैमिली है तो सबके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर तो है। जो पहले पर डे 5-6 किलोमीटर आदमी वॉक करता था, आज एक हफ्ते में भी नहीं करता है। तो कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है, इंटेक बराबर है। पहले तो खाने पीने में कुछ कमी भी रहती थी, बट अभी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फूड की कोई स्कैर्सिटी नहीं है, हर जगह फूड अवेलेबल है, कैलोरी डेंस फूड अवेलेबल है। तो कैलोरी डेंस फूड अंदर जा रहा है, लिवर के पास जा रहा है, लिवर अब क्या करे, उसको कंजम्पशन है नहीं, यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी कम हुई है, तो धीरे धीरे लिवर में डिपॉजिट होता है और लिवर फैट से फुल हो जाता है। फिर अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इससे आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन फैमिली हिस्ट्री है तो भी फैटी लिवर होने, कई बार फैमिली में आते हैं पेशेंट की, भाई को, फादर को, मदर को, सबको फैटी लिवर है। बहुत ज्यादा ओबेसिटी नहीं है तो एक कंडीशन होती है पतले लोगों का फैटी लिवर, पतले हैं तब भी फैटी लिवर हो सकता है, पर वो 10% ही होता है। तो मोस्टली जो लोग नॉर्मल वेट वाले हैं उनमें फैटी लिवर का इंसिडेंस बहुत कम होता है, बट स्टिल उनमें हो सकता है अगर फैमिली हिस्ट्री है। तो ये मैं बता रहा था कि हाँ, ये हेल्थी लिवर है, फैटी लिवर है। तो अगर आप इस फेज में है, जो कि होने के चांसेस आपको 40% हैं अभी, इससे आप इस स्टेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, हेल्दी बन सकते हैं। इवन फाइब्रोसिस में कुछ हद तक आप हेल्दी लिवर में जा सकते हैं। अगर इस स्टेज में लिवर पहुंच गया, मैंने जो बताया था पहले कि लिवर रिजनरेट कर लेता है, रिकवर कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, इस स्टेज तक कर लेता है, इसके बाद में यहाँ नहीं पहुंचेगा। लिवर सिरोसिस हो गया तो परमानेंट स्टेज है। और ये चारों स्टेज में जो ट्रांजिशन है वो मोटापे से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है, डायबिटीज से, कोलेस्ट्रॉल से। ये इसके 4 रीजन है। अब जो मैं सिम्टम की बात करूं, कैसे पता चलेगा कि आपका लिवर खराब हो गया है, तो यकीन मानिए सिम्टम का लिवर की बीमारी में वेट नहीं करते हैं। इंटेस्टाइन के सिम्टम काफी कॉमन होते हैं, पर जब जांचें करते हैं तो ऐसा कुछ सीरियस इशू नहीं निकलता है। लेकिन अगर लिवर के किसी को सिम्टम आ गए तो मतलब चेक करने के पहले ही जितने भी बुरे ख्याल हैं डॉक्टर के मन में सब आ जाते हैं कि अगर आपको लिवर रिलेटेड सिम्टम है तो कुछ ना कुछ तो बहुत ही खराब हो चुका है लिवर के साथ। हल्का फुल्का लिवर डैमेज में कभी सिम्टम आते नहीं। तो लिवर रिलेटेड अगर आपको टायर्डनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, पेट में दर्द है, अगर ये लिवर रिलेटेड है, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, मुक्ति लग रही है, एक्सट्रीम फटीग फील हो रहा है, वेट लॉस है, पेशाब पीला आ रहा है या डार्क आ रहा है, पीलिया फील हो रहा है, आंखों के चारों तरफ दोनों तरफ धब्बे से आ रहे हैं, पैरों में सूजन आ रही है, तो कुछ ना कुछ काफी गलत है लिवर के साथ। इस स्टेज में नहीं पहुंचना है, पहुंच गए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर कोई पर्सन जो अल्कोहल लेता है और उसको ये स्टेज में अगर आ गया, तो एक तो उसका लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, दूसरा उसकी लाइफ में कभी भी अल्कोहल का कोई ऑप्शन नहीं है। पर जो मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन्डिस होने के बाद भी जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं वो अपना अल्कोहल कंटिन्यू करते हैं, और वो कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो ज्यादा अच्छा उनका प्रोग्नोसिस नहीं रहता है। ये जो सिम्टम इसमें दिखाई दे रहे हैं, पेशेंट को अगर देखें तो पेट फूला हुआ है, हाथ पैर पतले हैं, पैरों में सूजन है, ये सब एडवांस डिजीज के लक्षण है। कुल मिला के लक्षण का वेट नहीं करना, सिम्टम का वेट अगर आप करें, आप ये सोचें कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाहर से तो मेरा लिवर हेल्थी होगा, ये गलत है। लिवर जब तक कि अपना 70-80% परमानेंट डैमेज नहीं हो जाएगा, सिम्टम आएंगे। सिम्टम का वेट लिवर में नहीं कर सकते, यहाँ सिम्टम की बात नहीं है, यहाँ तो है कि लिवर को आप ये मान के चलें कि 40% चांसेस हैं, क्योंकि इंडिया में 40% लोगों को फैटी लिवर है, तो आप मान के चलें 40% चांसेस है आपको फैटी लिवर होगा। उससे कैसे बच सकते हैं, क्या कारण है, कारण पता होगा तो आप उसका बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने टिप्स लिखी हैं लिवर को हेल्थी रखने की। अगर आप ये करते हैं तो 90% आपका लिवर हेल्थी रहेगा। 5% में इससे छोड़ रहा हूँ कि कुछ जेनेटिक रीजन होते हैं, फैमिली रीजन के, इसमें लिवर थोड़ा पहले से वीक होता है, तो ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है। इसमें साथ में मैंने कहीं भी कोई मेडिसिन का ऑप्शन नहीं दिया है कि कोई ऐसा मेडिसिन डिटॉक्स थेरेपी जो आज के टाइम लोग लेते हैं, लिवर को डिटॉक्स करते हैं, कई तरह की सप्लीमेंट लेते हैं,
तो ऐसा कुछ भी लिवर को रिक्वायर्ड नहीं होता। आप कुछ भी मेडिसिन लेते हैं लिवर को फिट करने के लिए, डिटॉक्स की थेरेपी लेते हैं, एक्चुअल में वो सब लिवर पे एक्स्ट्रा बर्डन होता है। लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। लिवर को चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों? कैलोरी एक्स्ट्रा तभी बर्न होगा आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डेली 2% 1% कैलोरी इकट्ठा होगा, वो अगले 10 साल में काफी बड़ा बर्डन होगा। सेकेंड, लो कैलोरी डाइट, होलसम डाइट। एक्चुअली जो भी प्रोसेस फूड होते हैं ये सभी कैलोरी डेंस होता है। प्रोसेस फूड जो इंसानों ने बनाए हैं बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करके, कि आप जो भी फास्ट फूड जंक फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, जो भी पैक्ड आइटम है, जो भी आपको शॉपिंग मॉल में मिल रहे हैं पहले से बने हुए, ये सभी कैलोरी डेंस फूड है। या जो आपको फूड बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, ऐसा मन करता है कि हाँ अगर ये फूड आपको दिखे तो आपका पेट भरा तब भी खाना खा सकते हैं, ठीक है, इसको हेडोनिक हंगर कहते हैं। तो ये जितने भी आइटम्स हैं ये सभी अनहेल्थी है इन जनरल, और इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है, जो खाने में कम टेस्टी होते हैं। जैसे हरी सब्जियां, फल, सलाद आप खा रहे हैं, दालें तरह तरह की खा रहे हैं, होल ग्रेन खा रहे हैं, छिलका बिना निकला हुआ आप अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनमें कैलोरी कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ये क्या है कि बॉडी को इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है, स्लो ग्लूकोज प्रोटीन और फैट रिलीज होता है इनसे, तो ये बॉडी के लिए एक्चुअली हेल्दी होता है। तो जितना अपन नेचुरल फूड खाते हैं वो सब बॉडी के लिए हेल्दी है, लिवर के लिए हेल्दी है, और जितना अपन कैलोरी डेंस प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो सभी डेंजर है। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि अपन 30 साल या 20 साल की उम्र तक कुछ भी खाएं, कि बच्चा है अपना 2 साल का 4 साल का, उसको पैक्ड फूड खिला रहे हैं, जो भी बड़े बड़े मार्केट से आ रही चीजें, ब्रांडेड आइटम आ रहे हैं सभी पैक्ड वाले, वो सभी खिला रहे हैं, और फिर अपन सोचते हैं कि हाँ 20 के बाद अब इसको ऐसी डाइट लेंगे। ऐसा नहीं। अगर चाहते हैं कि उसको फिट रखना है, हेल्दी रखना है, फैटी लिवर उसको 10 साल की उम्र में ना हो, 15 साल की उम्र में बच्चों को फैटी लिवर नहीं हो, जो कि आज हो रहा है, तो ये जो भी आइटम है जो इंसानों ने बनाया है, जो पैक करके रखा हुआ है, जिसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, ये सब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो बीमारी है इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, उसमें कुछ करने का मोटिवेशन बहुत कम होता है। जब कोई दिक्कत ही नहीं, अभी घुटने में दर्द हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब गैस मच रही है, और सबसे पेशेंट वो शो करता है इमरजेंसी, सबसे सीरियस वही है, इसको गैस बन रही है, जबकि वो सीरियस नहीं है। बेचारा लिवर का पेशेंट कहीं कोने में पड़ा होगा, गैस कर रहा होगा, जिसका पता है कि डॉक्टर को ये अभी कुछ हफ्तों का मेहमान है, और वो इतना सीरियसनेस शो नहीं करता क्योंकि उसको सिम्टम नहीं है। यहाँ पे ट्रीटमेंट जो होता है सिम्टम ड्रिवन होता है। तो फैटी लिवर या लिवर के डिसऑर्डर इतने हैं कि इसमें सिम्टम बहुत लेट स्टेज में आता है, और मोटिवेशन इसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी इसको हेल्दी रख सकते हैं। तो डाइट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो भी हो अपन खाएं, नेचुरल फूड्स ज्यादा खाना है, होलसम डाइट होना चाहिए। मतलब आपकी डाइट में इन जनरल जैसे कि जो अपनी थाली होती है, तो होलसम मतलब उसमें सब कुछ हो। ऐसा नहीं कि आप बोले कि लिवर के लिए एप्पल अच्छा है तो आप दिन में 10 एप्पल खा रहे हैं, या अखरोट अच्छा है तो दिन में 10 अखरोट खा रहे हैं। नहीं, आपकी डाइट में सब कुछ होना चाहिए। 50% आपकी डाइट का जो पार्ट है उसमें केवल फाइबर होना चाहिए। फाइबर के क्या सोर्स होते हैं? दालें, हरी सब्जियां, फल, सलाद, जिनमें रेशा होता है, ये चीजें अपने फाइबर का सोर्स होती है। केवल 25% में कार्बोहाइड्रेट हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपनी मील में 60-70% होता है। लोग 7 से 8-10 रोटी एक बार में खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये एकदम कम होना चाहिए, 25% ही होना चाहिए जितना आपका थाली है। और 25% में प्रोटीन की चीजें होना चाहिए। प्रोटीन में फिर दालें आती हैं, चना, राजमा, छोला, मशरूम, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोटीन में आते हैं। तो 25% में प्रोटीन, 25% में कार्बोहाइड्रेट, 50% केवल फाइबर होना चाहिए। और जितना भूख लगता है उससे 20-30% कम ही खाना चाहिए। कभी भी आपको खाने के बाद फुल फील नहीं होना चाहिए। फुल फील हो रहा है तो आप एक्चुअली एक्स्ट्रा खा रहे हैं, और ओवर द टाइम वजन बढ़ेगा। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो हाँ 20 साल की एज में जो उनका वजन था 60 किलो, और 30 में वो 50 के हो जाए, ऐसा नहीं होता है। 60 के होते हैं, 20 में फिर होते हैं 65 के, फिर लास्ट तक पहुंचते 60-70 तक पहुंचते, फिर वो 80-90 हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये मेटाबॉलिक डिजीज और फैटी लिवर अगर किसी में आ रहा है तो ये मेटाबॉलिक डिजीज का कंपोनेंट है, जिसमें आगे चल के ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, ये सभी बीमारियों का पैकेज है, पूरी फैमिली पैकेज है। तो कुछ ना कुछ लोगों को जो पेशेंट हमारे पास 60-70 में आते हैं तो वो बताते हैं हाँ मुझे ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, थायराइड भी है, ओबेसिटी तो है ही, फैटी लिवर तो पहले से चल रहा था 20 सालों से, फिर
एंजियोप्लास्टी भी हो गया, हार्ट में स्टेंट पड़ गया, एक बार लगवा भी आ चुका है। तो ये सब पैकेज में बीमारियां आती है और इनका जड़ जो रहता है स्टार्टिंग होती है अपनी लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कैलोरी डेंस फूड का इंटेक, जिससे मोटापा आता है, धीरे धीरे ये बीमारियां पनपती हैं और ये बीमारियां बिना 1 रुपए खर्चा किए बच सकते हैं। केवल लो कैलोरी डाइट, एक्सरसाइज, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना, टॉक्सिन्स जो अल्कोहल टॉक्सिन होता है, स्मोकिंग टॉक्सिन होता है, उनका परहेज करना, हेपेटाइटिस बी और सी को चेक कराना। लाइफ में एक बार तो हेपेटाइटिस बी चेक कराना चाहिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। फिर वही कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास, राइट साइड में दर्द हो रहा है, टेस्ट किया पता पड़ा लिवर में कैंसर है। 20 साल का लड़का लिवर में कैंसर। लिवर में कैंसर यूजुअली नहीं बनता है। लिवर ऐसा ऑर्गन है जिसमें कैंसर नहीं होता अनटिल की पहले से उसमें कोई खराबी हो। चेक करते हैं तो उसका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है। हेल्थी लिवर में बहुत ही अनकॉमन होता है कैंसर बनना। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया, फिर फैमिली हिस्ट्री जब उसकी पूछते हैं तो पता चलता है उसके पिताजी को भी हेपेटाइटिस बी था। उसके पिताजी 10 साल का एक्सपायर हो गए और घर में चेक नहीं कराया क्योंकि उसे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला था पर हमने चेक नहीं कराया, हमारे पास टाइम नहीं था। जबकि फ्री में होने वाली जांच सरकारी अस्पताल में भी होती है, उसका वैक्सीन भी अवेलेबल। और हेपेटाइटिस बी से इंडिया में लाखों लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है अभी लिवर खराब होने का। पूरी तरह से इसको प्रिवेंटेबल बचा सकते हैं। तो कई बार हम सुनते हैं कि कुछ लोग जो ऐसी बीमारियों से मरे हैं जिसको बचाया जा सकता है, तो बहुत दुख होता है कि ऐसी चीज इसको बचा सकते हैं। कई बार कोई चीजें होती है जो हमारे बस में नहीं होती है, जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर इन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। जस्ट अवेयरनेस का एक इशू है, ना कि कॉस्ट का इशू है। सरकार वैक्सीन दे रहा है फ्री में, लगवाना नहीं है। चेक भी कर रहे हैं फ्री में, चेक नहीं करवाना है। तो फिर लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं सीधे हेपेटाइटिस बी से। अब सब कुछ खराब हो गया, फिर वो 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बोले लिवर ट्रांसप्लांट कर दो। ट्रांसप्लांट हो गया, अब इसके बाद ऑप्शन नहीं है ट्रांसप्लांट का, उसके लिए फिर डेथ है। और जबकि ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। ऐसे फैटी लिवर या लिवर की जो भी डिजीज है ये सब बची जा सकती है। सबसे बड़ा जो इसमें इशू होता है मोटिवेशन का। अगर हम 100 लोगों को बोलते हैं वजन कम करिए, तो केवल 25% लोग कर पाते हैं। और 25 जो कर पाते हैं वो भी उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद मोटिवेशन खत्म, फिर से वजन बढ़ना चालू, और फिर से वही लिवर जहाँ फैटी लिवर ठीक हुआ था फिर से बिगड़ना चालू हो जाता है। तो लिवर को हेल्दी रखना है, अल्कोहल इंटेक बेटर है कि बंद रखें, अदरवाइज कम से कम रखें। स्मोकिंग, स्मोकिंग के लिए ऐसा है कि आप जो भी ऑर्गन जानते हैं बॉडी में सब डैमेज करती है। हर एक जगह का कैंसर होता है स्मोकिंग से। आप, हम जो पढ़ते थे मेडिकल में, अच्छा इंस्पेक्टर बताओ ये कैंसर क्यों होता है, तो आंख बंद करके पहले बोलते थे स्मोकिंग। क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आंसर होता था वाइवा में, तो हम सबसे पहले स्मोकिंग ही बोलते थे। तो स्मोकिंग हर एक जगह का कैंसर कराता है। आप जो सोच सकते हैं उसका कराता है। जो अल्कोहल भी नहीं करा सकता वो स्मोकिंग कराता है। स्मोकिंग, अल्कोहल इक्वली डेंजरस है। और कुछ लोग जो दोनों ही लेते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं, तो फिर बहुत ही कई, हाँ ऐसा भी होता है हमारे साथ कि पेशेंट आता है 80 ईयर्स का, किसी और प्रॉब्लम से एडमिट हुआ, उसका एंजियोग्राफी हुआ, एकदम नॉर्मल। पेशेंट रेगुलर अल्कोहल ले रहा था सालों से, लिवर भी एकदम नॉर्मल। ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ये भी जेनेटिकली उनका लिवर और हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्मोकिंग अल्कोहल से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये दोनों बहुत डेंजरस है। मतलब किसी को लंग का कैंसर हो रहा है, तो 20 लोगों को अगर लंग कैंसर हो रहा है, तो 19 वही होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। लंग कैंसर के इंसिडेंस 1960 से लेकर 1980 में बहुत ज्यादा बढ़े थे। क्यों? पहले जो ट्रेंड था 1960 के पहले, बहुत ज्यादा स्मोक करने का, और स्मोकिंग को स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो ये जो चीजें हैं, डिजीज है, पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, बचने वाली है। हेपेटाइटिस बी और सी का मैंने बताया है कि इसको केवल टेस्ट करके ही पता कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट हर जगह अवेलेबल होता है। हर एक इंसान को हेपेटाइटिस बी और सी चेक कराना चाहिए लाइफ में। एक बार आपके यहाँ रूटीन हेल्थ चेकअप होंगे, हेपेटाइटिस बी और सी जरूर चेक कराएं। और चेक कराते हैं, निगेटिव आता है तो वैक्सीन लेना भी बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर वही पॉइंट है जो मैंने बताए हैं। लिवर को अगर आपको हेल्दी रखना है तो डाइट में चेंज करना पड़ेगा। होलसम डाइट होना चाहिए। आपकी थाली हरी भरी और रंग बिरंगी होनी चाहिए। जितने ज्यादा कलर है आपकी थाली में उतनी हेल्दी डाइट है। मतलब हफ्ते भर में 30 वैरायटी का आपके पास फूड होना चाहिए। 30 तरह का खाना आपको खाना है हफ्ते भर। आप एक ही जैसी चीजें बार बार खा रहे हैं तो जो
न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कुछ दूसरे फूड में वो आप मिस करते हैं। फिर एक चीज मैंने नहीं बताई, कई बार ऑयल के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। तो वेजिटेबल ऑयल्स प्रेफर करते हैं एनिमल ऑयल्स। एनिमल ऑयल्स में जो अपना घी आता है, देसी घी, चाहे गाय का हो भैंस का हो, सभी ये सैचुरेटेड फैट होता है, तो अनहेल्दी है। सैचुरेटेड फैट बहुत अनहेल्दी होता है। और जो तेल जमते नहीं, वेजिटेबल ऑयल्स, वो हेल्दी होते हैं, चाहे सोयाबीन का हो, तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, ये सभी हेल्दी ऑयल है। अब इसमें भी रिफाइंड ऑयल जो होते हैं जिनका रिफाइनिंग प्रोसेसिंग किया जाता है, तो मेरा वही कहना था कि जहां इंसान हाथ लगाता है कोई चीजें अच्छी करने के लिए, वो खराब हो जाती है। तो ऑयल में प्रोसेसिंग हुआ, केमिकल डाल दिया, तो अनहेल्दी है। तो कोल्ड प्रेस ऑयल जो होता है, कच्ची घनी का तेल, और जो तेल जमते नहीं है सर्दियों में, और वेजिटेबल से जो निकलते हैं, तो ये तेल अपने अच्छे होते हैं, और इनको भी आपको बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू एक तेल में ज्यादा है और कुछ अच्छी चीजें दूसरे तेल में ज्यादा है, तो उनको भी आपको बदलते रहना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पर अपन इन जनरल देखें तो जो तेल जमते नहीं है, अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स, ये लिवर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। फिर बैरियाट्रिक सर्जरी, अगर किसी को एक्सट्रीम ओबेसिटी है और वो वजन कम नहीं कर सकता है, तो इनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी का भी ऑप्शन होता है, बट ये इन्वेसिव है। बट ये भी मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है आपका, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर ठीक करने का काम करते हैं। इस स्टेज पे नहीं पहुंचना है, उसके पहले अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज से, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन से अपना वजन कम कर सकते हैं। फिर प्रॉपर स्लीप, एक्चुअली जो भी है मोटिवेशन से लेके बाकी सब चीजें, हार्मोन सीक्रेशन, ये सब ब्रेन से होता है, ब्रेन से स्टार्ट होता है। हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का, वो ये सब कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करती है स्लीप। तो टाइम से सोना, टाइम से जागना, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये भी लिवर या पूरी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत जरूरी है। अभी सुनते हैं कि इतने सारे कार्डियक पेशेंट या हार्ट के इशू आते हैं, तो उसमें एक स्ट्रेस का भी बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस होने से दो चीजें, फिजिकली तो पर्सन वीक होता है, साथ में इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होती है। तो जब स्ट्रेसफुल लाइफ होती है तो इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, तो बॉडी में इंफेक्शन लगने के रिस्क होते हैं, इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स और साइटोकाइन्स निकलते हैं, तो अंदर ही अंदर बॉडी में डैमेज भी होता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर ड्रग्स, एक्चुअल में फैटी लिवर को ठीक करने के लिए बहुत बहुत ट्रायल हुई, बहुत ट्रायल हुई। मैंने लगभग 8-10 साल से, 12 साल से पढ़ रहा हूँ ट्रायल, पर कोई ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं बनी जो इसको पूरा रिवर्स कर दे। एक ही चीज फैटी लिवर को रिवर्स कर सकती है, 10% वेट रिडक्शन। आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है। आइडियल बॉडी वेट कैसे पता चलेगा? अगर किसी का हाइट सेंटीमीटर में 172 सेंटीमीटर है, तो उसमें से -105 कर दीजिए, दैट इज 67 केजी इंडिया में आइडियल बॉडी वेट है। मैक्सिमम अप टू कितना आप रख सकते हो? 72 केजी। तो अगर आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर है और आपका वेट 72 के ऊपर है, तो आप ओवरवेट है। आपको उसके नीचे ही वेट रखना है। आप जितना लीन इंसेंट रहेंगे, आपकी वेट 32 के नीचे रहेगी, उतना आप हेल्थी। जिनकी गर्दन मोटी है या गर्दन पे काले काले निशान आ गए, रिंग्स मत रहे, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का निशान ही होता है। मतलब आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के होने के चांसेस है, कैंसर होने के चांसेस। तो ये सब चीजें अपन रिवर्स कर सकते हैं वेट रिडक्शन से। आइडियल बॉडी वेट मैंने बताया कि आपकी जो हाइट है उसमें से -105, ये अपना टारगेट होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग अगर इसी वेट पे आप रहेंगे तो आपको ये 8-10 बीमारी, डेंजरस बीमारी जो आज के समय दुनिया में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है, उनको कम कर सकते हैं बिना किसी दवा गोली के। फैटी लिवर से दवाएं भी आती हैं, बट वो समझिए कि आप 95% रोल वेट रिडक्शन का है। अगर वेट रिडक्शन कर लेते हैं तो 5% जो बच्चा कुछ है वो दवा को करेगी। आपने वजन कम नहीं कर पाया तो कोई दवा कुछ नहीं करेगी। डाइट का मैंने बताया है कि फैटी लिवर में क्या खाना है। कॉफी के बारे में, कॉफी से पेट के इशू बढ़ते हैं, स्टमक का अपसेट बढ़ जाता है कि अगर किसी को गैस्ट्राइटिस है, हार्ट बर्न रहता है, सीने में जलन होती है, पेट फूलता है, कॉफी लेने से बढ़ता है। बट फैटी लिवर में कॉफी हेल्दी होता है। तो अगर कोई कॉफी लेता है, कॉफी पसंद है और उसको एसिडिटी का कोई इश्यू नहीं है, तो फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। 2 से 3 कॉफी पर डे फैटी लिवर के लिए हेल्दी है। और जो ये रेड में जो भी अपन को दिख रहा है, रेड मीट, सॉल्ट,
तो दो सबसे अच्छे पॉइजन अगर बॉडी के लिए बोला जाए, स्लो पॉइजन जो सभी कंज्यूम करते हैं, कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। शुगर सॉल्ट और शुगर बॉडी के लिए हार्मफुल। जितना कम सॉल्ट और शुगर खाते हैं तो समझिए आपकी जिंदगी 2-4 साल तो बढ़ी जाएगी। सॉल्ट और शुगर बहुत डेंजरस है। फ्राइड आइटम जितने भी है, जो भी तली हुई चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड है, ब्रेड ब्रेड प्रोसेस फूड होता है। व्हाइट ब्रेड हो चाहे ब्राउन ब्रेड, सभी अनहेल्दी है। तो ये मैंने बताया था कि फैटी लिवर या लिवर में कुछ भी दिक्कत है उसको आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो ये टेस्ट है, आप ये करा सकते हैं। फैटी लिवर या कुछ और एक लिवर में पता चलेगा आपको। और फिट रखना है तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, बस मोटिवेशन जरूर चाहिए। एक गोल सेट करिए, कितना आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, कितना फिजिकल एक्टिविटी डेली होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज ही करें, रिस्क वॉकिंग वॉकिंग बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। आप देखिए अपने डेली के काम में कुछ ऐसा काम जो आप पैदल जाके कर सकते हैं, यहाँ आपको गाड़ी ले जाने की या बाइक से 4 व्हीलर से जाने की जरूरत नहीं है, या चलते चलते कर सकते हैं। तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में डालिए और आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करिए। कैलोरी कट करिए, कहाँ कहाँ आप कैलोरी डेंस फूड ले रहे हैं। कई बार एक पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं जिसमें 25 किलो कैलोरी होती है, आपने 4 बिस्किट खाए 100 किलो कैलोरी, और उसको बर्न करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग या ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और वो 4 बिस्किट तो पता नहीं चलते कब खा लेते हैं। तो ऐसे ही दिन में 2-4 बार कैलोरी डेंस फूड अंदर जाता है, और फिर पेशेंट बोलता है हमने तो कुछ खाया ही नहीं, डॉक्टर हमारा वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ ही नहीं सकता है अनटिल अनलेस की आपने ये कैलोरी डेंस फूड नहीं खाया। कुछ बीमारियां जरूर होती हैं इसमें वजन बढ़ता है, जैसे कि थायराइड की बीमारी, और उसमें 2-4 किलो ऊपर नीचे होता है, पर आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर और आपका वेट 90 केजी है या 20 केजी का डिफरेंस है, तो ये अपनी डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। और अभी ये 3rd नंबर पे है, बट जो अपनी जनरेशन, जो बच्चे हैं अभी, जिस तरीके का उनका फूड का ट्रेंड है, जो चीजें वो प्रेफर करते हैं, बच्चे क्या चीजें प्रेफर करते हैं, पैलेटेबल फूड जो सबसे टेस्टी हो। और यकीन मानिए नेचुरल फूड टेस्टी नहीं होते, इतना टेस्टी नहीं होते, कम टेस्टी होते हैं। जो सबसे टेस्टी है, जिसको खाने के लिए क्रेविंग होती है, इररेसिस्टिबल डिजायर अर्ज होती है, जैसे समोसा, रसगुल्ला, जो भी आपको पसंद, किसी को भी जो पसंद हो, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये सभी अनहेल्दी फूड है, जिसमें चिप्स, पापड़, ब्रेड, जो भी बच्चे खाते हैं। और ये अनहेल्दी फूड धीरे 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 खून की तरह लिवर को डैमेज करेंगे। सिम्टम आएंगे, बच्चा अगर अभी 15 साल से खा रहा है, सिम्टम आएंगे उसको लक्षण 50 साल में जाके। और 50 में किसी का लिवर खराब हो जाए आज के टाइम, 50 भी यंग होता है, उसकी लाइफ आगे 40 साल और कैसे निकलेगी। और ये पूरी चीजें अगर माता पिता चाहें अपने बच्चों को धीरे धीरे उनके बिहेवियर में लाना है कि क्या कम खाना है चीजें, फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है लाइफ में। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इतने नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे, फोन नहीं था, टीवी नहीं थी, तो लोग कुछ नहीं करना होता था, एंजॉयमेंट के लिए भी करते थे फिजिकल एक्टिविटी। आज के टाइम में बाहर आउटडोर एक्टिविटी सब बंद है, प्लेग्राउंड खाली रहते हैं, घर में हो बाहर हो सभी लोग टीवी पे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा रहता है। तो ये ना केवल स्ट्रेस क्रिएट करती है, आपके दिमाग की जो सोचने की क्षमता है उसको भी स्लो करती है, बट फिजिकली भी बॉडी को धीरे धीरे इनडायरेक्टली डैमेज कर रही है। क्योंकि कैलोरी इंटेक होता रहता है, आपको पता नहीं चलता कब आप ज्यादा खा लेते हैं टीवी देखते देखते। और फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका जो टाइम था एक्टिविटी करने का वो आपने फोन में निकाल दिया, टीवी में निकाल दिया। एक दिन में इसमें कुछ नहीं होगा कि आपने एक दिन टीवी चला लिया और आपका 2 किलो वजन बढ़ गया, पर हाँ 1 साल में जरूर 2 किलो बढ़ जाएगा और 10 साल में 20 किलो हो जाएगा। तो ये सब चीजें, लिवर की जो भी बीमारियां हैं, काफी हद तक या बहुत ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये लेक्चर के बाद भी 1-2 लोग भी करते हैं तो मैं सोचूंगा कि मेरा लेक्चर सफल हुआ, नहीं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है इसमें। 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन फिर वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर हर दिन वो पोस्टपोन 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 होती रहती है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें, और साथ में आप जो दिन भर करते हैं उसमें सोचें कि कैसे फिजिकली एक्टिव रहा है, कैसे कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए, 4 व्हीलर। क्योंकि जो ट्रांजिशन, जेनेटिक ट्रांजिशन जो सालों, हजारों लाखों साल में बॉडी में होने चाहिए, वो इसमें क्या है 20 साल में हो गए। 20 साल पहले सब पैदल ही चलते थे, बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करते थे। अब वो सडनली 30 साल में पूरा कैलोरी बर्न होना बंद हो गया है, और जो पहले अकाल भूखा पड़ता था वो सब बंद हो गया है।
अब यहाँ का एक्सेस फूड रहता है, मतलब बेचारा गरीब भी होगा ना, उसके पास भी खाने की व्यवस्था है। पहले तो मिडिल क्लास वालों के पास दिक्कत होती थी कि हम नहीं है खाने के लिए। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये बॉडी को अभी बर्दाश्त नहीं हुआ है, हजम नहीं हुआ है, बॉडी अडप्ट नहीं हो पाई है इसको, तो ये बीमारियां आगे चल के बहुत परेशान करने वाली है। और थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा टाइम लिया हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और मेरा जो इस लेक्चर का पर्पज था जस्ट कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि लिवर क्या काम करता है और किससे ये डैमेज होता है, जिससे कि हम इसको बचा सकें। और मैं चाहता हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ लीजिए, किसी भी तरीके से पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं आप मुझसे। तो हेपेटाइटिस बी के लिए आपने बताया नेगेटिव। जनरली हम लोग सोचते हैं कि काफी सारी चीजें जो पॉजिटिव होती है उसको ध्यान में रखना है। तो इस लेक्चर से ये तो समझ में आया कि एक नेगेटिव कंपोनेंट जो है उसको देखना है, एंड इट शुड बी इन पॉजिटिव मैनर। नहीं नहीं, हेपेटाइटिस बी निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको आपको चेक कराना है, HbSAg करके टेस्ट होता है। HbAg में तो सब HbSAg, हाँ, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। अगर वो आपका नेगेटिव है तो आप सेफ जोन में, पॉजिटिव है मतलब वायरस है आपके शरीर में। और जैसे लिवर के आपने बताया, लिवर में अगर डिजीज है तो आपका जो भी सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। बट जो पैरों का सूजन एक फैक्टर आपने बताया, जनरली ये ओल्ड एज में सबको होता है, और वेट भी जो आपने बताया दैट इज आल्सो राइट कि वो प्रोपोर्शनेटली हाई रहेंगे। बट उस एज पे ये हो जाता है कि वो लोग मूवमेंट ही नहीं कर सकते ज्यादा, तो वहां ये तकलीफ आती है कि वी कैन नॉट कंट्रोल अ वेट आल्सो। तो वही तो होता है कि तो इसलिए पहले स्टार्ट करना होता है। पेशेंट जब आता है 90 kg का हो गया, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो गया उसको, अब तो वो चल भी नहीं पा रहा है, फैटी लिवर, अब डॉक्टर साहब कैसे ठीक करें। वो पेशेंट 10 साल पहले भी डॉक्टर के पास गया होगा, तब भी वजन कम करने का बोला होगा, तब वो चल भी सकता था, यंग भी था, पर वो नहीं किया उसने। इस स्टेज में क्या करना चाहिए? कैलोरी कम करना है, आप चल नहीं पाते कोई बात नहीं, हाथों से एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथों से एक्सरसाइज करें, स्लोली वेट रिडक्शन करें। मतलब अगर आप 500 किलो कैलोरी भी पर डे कट करते हैं अपनी डाइट में, केवल कैलोरी कट, तो आप आधा किलो एक महीने में वजन लूज कर सकते हैं। 500 किलो कैलोरी मतलब लगभग 2 से 3 चपाती, इतना कम कर देंगे तो अपना आधा किलो वजन वैसे ही कम हो जाएगा। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपर बॉडी का आप कर ही सकते हैं। मैं जो लोग वॉक करने में कोई दिक्कत है, फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, लंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो उससे भी कैलोरी बर्न होता है। तो अब आइडियली 1 to 2 kg पर मंथ वेट रिडक्शन होना चाहिए, नॉट मोर देन 2.5 kg पर मंथ। आधा किलो भी कम करते हैं पर मंथ, वो भी अच्छा है, बट स्टार्ट तो करें। दिक्कत क्या होता है, एक्सक्यूज में कारण नहीं कर सकते, उसके 50 कारण बताते हैं, कर सकते हैं वो वाला कारण है। पर जो मोटिवेटेड पेशेंट होते हैं, मैंने देखा है बहुत सीवियर ग्रेड का उनको फाइब्रोसिस होता है, बहुत सीवियर ग्रेड का फैटी लिवर, और वो सब कवर कर लेते हैं, एकदम कंट्रोल कर लेते हैं। मोटिवेशन बहुत, सेल्फ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन की बीमारी है। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी, जहाँ जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता है तो वहाँ मतलब आपका प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे ये बॉडी का, तो हर जगह प्रॉब्लम आती है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है और आप जो बताया उसको फॉलो करते हैं तो वजन कम होगा। सिंपल सा है कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए आज है, एक महीने बाद वो 110 रुपए हो रहे हैं, मतलब आप जो कमा रहे हैं खर्चा उससे थोड़ा कम है, तो स्टोर हो रहा है। हवा का तो वजन होता नहीं है। या कि आपकी पानी बॉडी में स्वेलिंग आ गई हो, कि आपका लिवर खराब हो गया, पेट में पानी भर गया, पैरों में सूजन आ गई है, तो फिर वजन बढ़ रहा है, वो अलग चीज है। अदरवाइज जो सबका वजन जो है, इन जनरल में बात करूं तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी एक्स्ट्रा फैट की वजह से है। कई बार पेशेंट बोलता है सर मुझे थायराइड है इसलिए मेरा 50 किलो वजन ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। थायराइड से 2, 3, 4 किलो वजन पड़ेगा, 4 किलो से ज्यादा जो भी है वो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन उसकी वजह से। आप फोन का इस्तेमाल बंद कर दें, टीवी का इस्तेमाल, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें, तो अपने आप ही आपकी कैलोरी कम होने, क्यों, फिर आपको वैसे नहीं होगी, घबराहट होगी, किसी से बात करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपका वैसे ही कैलोरी बर्न होने लगेगा। वेट लॉस का आपने 2.5 का एक मोटा मोटा फिगर दिया, और जैसे अगर ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो क्या सिम्टम? ये सिम्टम देखो, दो तरीके का वेट लॉस होता है, एक तो इंटेंशनल,
आपने अपनी इच्छा से किया है, मैंने एक्सरसाइज की और ढेर सारा फल हरी सब्जियां सलाद खाई, वेट लॉस, इसको इंटेंशनल कहते हैं। तो ये इसको इन्वेस्टिगेट करने का जरूरत यूजुअली नहीं होता है, और इसमें 2.5 किलो से ज्यादा वजन कम होता है, ये अनइंटेंशनल होता है, आपने वजन नहीं कम किया, पर आपने चेक किया था तो पिछले महीने 65 का भी 60 हो गया है, तो अपने आप वजन कम हुआ है, तो ये सीरियस इशू हो सकता है। इसको फिर इन्वेस्टिगेट करना है थॉरोली, पूरा ऊपर से नीचे तक चेकअप होते हैं, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, लिवर का हो, किडनी का हो, पेट में इंफेक्शन हो, टीबी की बीमारी हो, कैंसर हो, किसी में भी इतना अनइंटेंशनल वेट लॉस हो सकता है, तो उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है। तो अगर आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस हुआ है मोर देन 5 kg, आपका अपने आप ही वजन कम हो गया है और शॉर्ट स्पान में, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है, वेट नहीं करना है, तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचना है, आपको खुद कोई चेकअप नहीं कराना है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उसको चेक करने दीजिए, चाहे वो सीटी स्कैन करे, एमआरआई करे, कुछ भी करे, पूरा अनइंटेंशनल वेट लॉस अगर है पूरा चेकअप करे, बहुत डेंजरस साइन होता है। इंटेंशनल वेट लॉस जो आपने किया है वो तो फिजियोलॉजिकल है। इंटरमीडिएट फास्टिंग से भी लीवर की हेल्थ पर फर्क होगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग वर्सेस कैलोरी कट, जो मेन जो कंसेप्ट एक्चुअली है कैलोरी कट डाउन करने का, तो चाहे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, चाहे आप कैलोरी कट करें, कि आप पहले पूरे दिन में 8 रोटी खाते थे, अब आपने 6 कर दी है, हरी सब्जियां बढ़ा दी है, सलाद बढ़ा दिया है, कैलोरी कट कर दी है, तो वो दोनों इक्वली इफेक्टिव है। एक्चुअल में कंसेप्ट है कैलोरी कट का, कैलोरी जो एनर्जी एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में है अपने पास, उसको आपको हटाना है, चाहे आप फास्टिंग करें तो उसमें भी वही कर रहे हैं, ऐसे करें उसमें भी वही कर रहे हैं, तो दोनों का इक्वल रिजल्ट होता है। तो एक्सेस एनर्जी, एक्सेस एक्चुअल में क्या है जिंदगी में, चाहे वो कोई सा भी आयाम हो, सबसे बैलेंस बहुत जरूरी है, होम्योस्टेसिस जिसको कहते हैं मेडिकल साइंस में, बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अगर कुछ भी चीज अगर कम होगी तो दिक्कत है, वाइटामिन कम हुए बॉडी में तो दिक्कत है, वाइटामिन बढ़ गए तो दिक्कत है, बैलेंस होना चाहिए, एनर्जी कम होगी तो दिक्कत है, वीकनेस फटीग होगा, एक्स्ट्रा होगा तो दिक्कत है, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा, एनर्जी आ रही है तो आपको उसको यूटिलाइज करना है, बर्न करना है, बर्न अगर ह्यूमन बॉडी कैसे करेगी, एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, तो ये आपको बैलेंस बना के रखना है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग या फास्टिंग का पर्पज यही होता है कि आपने जो भी 2-4 दिन में एक्स्ट्रा खा लिया होगा, एक दिन आप फास्ट है तो उसको बैलेंस कर लोगे, आप चाहो तो उसको डेली बेसिस पे बस अपना कैलोरी कंजप्शन कम कर दो, उसको करके बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस बना के रखेंगे लाइफ में तो ठीक रहेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था, जब आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन कार्ड्स दिए हैं सबको फाइब्रो स्कैन करने के बाद, तो उसमें सीएपी वैल्यू और मीडियन स्टिफनेस लिखा है, तो इन केस किसी का 271 या 300 मीडियन स्टिफनेस है, तो उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए मान लीजिए, तो व्हेन टू रिपीट फाइब्रो स्कैन टू जज कि हमने जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया था वो वर्क कर रहा है। तो टारगेट ये रहता है कि अगर किसी का कैप वैल्यू 270 से 290 के आसपास आ रहा है, 290 है तो लगभग ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लिवर के आसपास आ रहा है, और उसमें स्टिफनेस अगर नॉर्मल है तो 10% वेट रिडक्शन करना है, लाइफ स्टाइल और डाइट मॉडिफाई करके 10% वेट रिडक्शन। कई बार किसी का अनकंट्रोल डायबिटीज होता है, उससे वेट कम हो जाता है, फिर वो सोचता है मैं तो हेल्दी हो गया। ऐसा नहीं, डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो, कोई और बीमारी नहीं हो, आपने 10% अगर वजन कम कर दिया, 66 के थे आप 60 पे आ गए या 59 पे आ गए, तब आप अपना रीचेक करिए, जब आपने अचीव कर लिया उसको। वेट रिडक्शन से इसको गाइडेड करना है। हाँ, वेट रिडक्शन करना है, अल्टीमेट टारगेट वेट रिडक्शन। आपने एक्सरसाइज किया, डाइट मॉडिफाई किया, लेकिन वेट रिडक्शन नहीं हुआ, तो आपको उतना, वो भी हेल्दी रहेगा, ऐसा नहीं कि वो अनहेल्दी है कि वजन कम नहीं हुआ तो मैं बीमार, वो हेल्दी रहेगा, लेकिन जो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा वो तभी मिलेगा जब 10% वेट रिडक्शन हुआ, मतलब अभी जो आप कर रहे हो कम है थोड़ा, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। अगर वेट कम नहीं हुआ तो एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट ही है फैटी लिवर का, एटलीस्ट 10% वेट रिडक्शन। थैंक यू। थोड़ा सा प्रीबायोटिक्स के बारे में बता सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज इनटेक, मतलब इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल। तो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, तो प्रोबायोटिक्स मींस हेल्दी बैक्टीरिया, अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, गट, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होता है, ट्रिलियंस मींस 1 ग्राम स्टूल के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, जितने और दूसरे जीव जंतु नहीं है ना दुनिया में, इतने 1 ग्राम स्टूल के अंदर होते हैं।
और ये ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बहुत जरूरी है इंटेस्टाइन के सर्वाइवल पे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया नहीं होते, स्टमक और इस वक्त कहीं और नहीं होते, केवल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जहाँ हेल्दी बैक्टीरिया होना जरूरी है। ये सिम्बायोसिस के जैसे काम करते हैं। सिम्बायोसिस मतलब दो फ्रेंड ऐसे कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, अगर एक नहीं होगा तो दूसरे को दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होंगे तो गट को दिक्कत हो जाएगी, और गट नहीं होगी तो हेल्दी बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं करेगी। तो दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिक इफेक्ट में रहते हैं। जैसे गट क्या देती है हेल्दी बैक्टीरिया के लिए, रहने का ठिकाना देती है, यहाँ भाई यहाँ पे रहो। फिर उनको न्यूट्रिशन देती है गट, कैसे कि जो इंसान जो भी खा रहा है, अब उसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं पचा सकता है, वो नहीं बचेगी तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, कोलोन में। वो हेल्दी बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करेंगी। वो हेल्दी बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करेंगी, तो इसी फूड को अपन प्रीबायोटिक कहते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया का फूड होता है। मतलब जो नहीं बचा हुआ खाना, जो अपनी छोटी आंतें नहीं बचा सकती, जो इंसान नहीं बचा सकता है जो फूड, वो हेल्दी बैक्टीरिया के लिए फूड होता है, इसी को प्रीबायोटिक कहते हैं। इंसान क्या नहीं बचा सकता है, फाइबर। तो मोस्टली जो फाइबर्स होते हैं वो सॉल्युबल फाइबर्स स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, और ये प्रीबायोटिक का काम करते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स किसमें मिलते हैं अपन को, तो जो अपन दाने खाते हैं तो इनका जो छिलका होता है इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होता है। जो अपन फल खाते हैं कुछ फल के छिलके होते हैं, इनमें सॉल्युबल फाइबर्स होता है। फिर जो अपन अनाज होल ग्रेन खाते हैं, कि आपने गेहूं लिया, उसका दलिया बनाया, छिलका नहीं निकाला है, तो उसमें प्रीबायोटिक मौजूद है। पर आपने उसको छान दिया, चोकर निकाल दिया है, तो प्रीबायोटिक चला गया आपका। और चावल आपने पॉलिश कर दिया बढ़िया से बासमती, तो उसका प्रीबायोटिक चला गया। तो छिलके होने बहुत जरूरी है। जितने भी फ्रूट्स हैं अपन हेल्दी खा भी रहे हैं, अनाज बोल ले रहे हैं, दाने खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, बीन्स खा रहे हैं, लेग्यूम्स ले रहे हैं, सभी फल हरी सब्जियां, तो जहां तक हो सके छिलका नहीं निकालें, क्योंकि छिलका यही प्रीबायोटिक है, ये आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे, आपकी हेल्दी बैक्टीरिया हेल्दी रहेंगे। और ये क्या होते हैं, फाइबर आपको फुल की फीलिंग देंगे, फूला फूला पेट रहेगा तो आप कम खाएंगे, कैलोरी कम आपके पेट में जाएगा, और ये आपके डाइजेशन को स्लो करेंगे फाइबर। तो क्या रहेगा कि वो ब्लड में ग्लूकोज स्लो रिलीज होगा, तो इनका जो फूड होता है, जो फाइबर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस कम होते हैं। तो वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ इंसान ज्यादा प्रोसेसिंग कर देता है, ज्यादा अपना हाथ पैर लगाता है, वहां पे चीजें खराब हो जाती है। जितना हो सके नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है, नेचर के पास रहना है, तो उतना हेल्दी रहेगा। थैंक यू। Thank you, sir, for installation of material commission. I would like to thank everyone who presented over, and all are invited for tea. बोल रहे थे। नहीं मैंने बोला कि मैंने वहां से चालू करके दिया जो वो वैसे पैसे आ गए हो सकता है कोई बटन जैसे वो लगा लेते हैं तो फ्रीली स्पीच देना भी खत्म हो गया। चलो कुछ सॉन्ग बजाने में बनते थे। अरे इसका सॉन्ग भी समय वो